वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कल के हेडलाइन थी न्यूज़पेपर की, वो बात करने वाले हैं। एंड इसके साथ साथ जो भी मैथ्स है उनको क्लियर करने वाले, कब से लागू होने वाला है एंड क्या यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर रहने वाला है एंड ये तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं है, सब कुछ यहाँ पे बात करेंगे। कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम बात करेंगे। तो अब मेडिकल की तरह नर्सिंग में दाखिले के लिए भी देश भर में एक परीक्षा होगी एंड इससे पहले क्या आया था वो भी मैं बताऊंगी। अब आ रहा है कि जो मतलब जैसे कि मेडिकल के लिए एक नीट एंट्रेंस एग्जाम होता है कंप्लीट। अगर तुम्हें मेडिकल में एमबीबीएस में बीडीएस में कहीं भी तुम्हें मेडिकल में एडमिशन लेना है तो तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना होता है एंड उसी की काउंसलिंग के थ्रू तुम्हें वेरियस कॉलेजेस वगैरह में वेरियस कोर्सेज वगैरह में एडमिशन मिलता है। अभी नर्सिंग में भी ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि पता है कि हमें अलग अलग डिफरेंट स्टेट के नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ते हैं एंड हरियाणा स्टेट का अलग, राजस्थान का अलग, पंजाब का अलग, जो भी स्टेट्स हैं सभी के लिए हमें अलग अलग यहाँ पे फिल करेंगे एंड अलग अलग काउंसलिंग के भी पैसे लगते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है। उसको देख के यहाँ पे बोला गया है कि नर्सिंग में जो है इस बार से मतलब कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होगा एंड उसी के थ्रू डिफरेंट जो भी यहाँ पे स्टेट्स होंगी उनकी कट ऑफ जाएगी एंड उसी के थ्रू एडमिशन होने वाला है। एंड इससे पहले लास्ट ईयर बोला गया था कि जो नीट है अपना उसी के थ्रू यहाँ पे नर्सिंग में एडमिशन होगा। तो दोनों में से कौन सी बात करेक्ट है वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि तुम्हें पता है कि पहले नीट होता था, जैसे कि नीट नहीं होता था, जैसे कि पहले AIPMT कंडक्ट होता था। AIPMT के थ्रू डिफरेंट यहाँ पे स्टेट्स में हमें एडमिशन मिलता था। अगर MBBS में लेना है, BDS में लेना है तो देन यहाँ पे बोल दिया कि नीट होगा कंबाइन, जो भी MBBS में अगर एडमिशन लेना है एक्सेप्ट यहाँ पे अगर तुम्हें एम्स में एडमिशन लेना है, एम्स वालों का अलग एंट्रेंस एग्जाम होता था। देन 1-2 साल में फिर से कंबाइन करके बोल दिया कि नीट ही वो एग्जाम है जिसके थ्रू यहाँ पे एम्स में जो भी किसी भी कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना है तो वो तुम्हें मतलब उसके थ्रू मिलने वाला है। देन एक इश्यू क्रिएट हुआ कि अगर मेडिकल के सभी कोर्सेज में अगर हम एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए हमें अगर नीट देना पड़ रहा है, क्योंकि तो नर्सिंग में इसी को इंक्लूड कर दिया जाए कि जैसे कि MBBS की कट ऑफ वगैरह चली जाएगी, उसके नीचे मतलब नर्सिंग की यहाँ पे चली जाएगी एंड उसके थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा एंड ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत भी नहीं होगी स्टूडेंट्स को, सिर्फ एक ही एंट्रेंस फाइट करना पड़ेगा। बट ये जो लेटर है अपना ये INC के पास फॉरवर्ड किया गया। जैसे कि तुम्हें पता है कि INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, वो ही यहाँ पे साइन अप करेगी एंड वही यहाँ पे बताने वाली है कि ये रूल लागू होंगे या नहीं होंगे नर्सिंग फील्ड में। तो नर्सिंग फील्ड में तो INC ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि नीट के थ्रू ही यहाँ पे अगर नर्सिंग में यहाँ पे करवा लें एडमिशन तो यहाँ पे नर्सिंग अलग प्रोफेशन नहीं रह जाएगा, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो क्या आ रही है कि अभी नर्सिंग के जिस भी अलग अलग स्टेट में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो तुम्हें सिर्फ एक ही एंट्रेंस यहाँ पे फाइट करना होगा। तो वो कंप्लीट हम देख लेते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स के बाद दवा लिखने का भी अधिकार होगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी रखा है, अगर तुम्हें प्रीवियस वीडियोस देख रखी होंगी, अगर तुम BSc नर्सिंग करने के बाद नर्स प्रैक्टिशनर का यहाँ पे कोर्स कर लेते हो, दैट इज PGI में भी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट 2 ईयर से PGI में नर्स प्रैक्टिशनर का NPCC का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर वो तुम यहाँ पे कर लेते हो वो कोर्स तो यहाँ पे तुम क्या जो मेडिसिन होंगे वो जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वैसे तुम यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर पाओगे। तो यहाँ पे PGI ने 2 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। एंड अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो बता दूं मैं तुम्हें। MBBS में दाखिले के लिए देश भर में एक परीक्षा की व्यवस्था के बाद अब नर्सिंग में भी एक ही यहाँ पे परीक्षा होगी। यही नर्सिंग कोर्स में उनके बाद 2 वर्ष की नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स पूरा करने पर मरीजों के लिए दवा लिखने का अधिकार मिल सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नेशनल नर्सिंग जो नर्सिंग 2020 का जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर दिया। ड्राफ्ट बिल के अनुसार पहली बार ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि देश भर में सरकारी व निजी नर्सिंग जो भी कॉलेजेस हैं उनके में दाखिले के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे कॉमन परीक्षा होगी, कॉमन एंट्रेंस होगा। नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो एग्जामिनेशन होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा। नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए केंद्रीय स्तर पर काउंसलिंग होगी। सेंट्रल यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है, जबकि राज्यों की सरकारी व गैर सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए राज्य स्तर पर काउंसलिंग होगी। मतलब ये ऐसे होने वाला है जैसे हमारे नीट की होती है कि पहले क्या होता है हम यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे एडमिशन होता है, देन स्टेट लेवल पे एडमिशन होता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना नर्सिंग का भी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है।
नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जो एग्जामिनेशन होगा वो यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा एंड उसी के थ्रू पहले सेंट्रल मतलब जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स होंगे वो एम्स वगैरह में सेलेक्ट हो पाएंगे एंड उसके बाद जो होंगे जिनको स्टेट में पर्टिकुलर स्टेट में एडमिशन लेना है वो स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू स्टेट में यहाँ पे जा पाएंगे। तो काउंसलिंग होगी जबकि यहाँ पे राज्यों के स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी। इसके अलावा ड्राफ्ट बिल में यहाँ पे जो भी एग्जैक्ट एग्जाम का भी प्रावधान किया गया है। फाइनल ईयर की परीक्षा को यहाँ पे एग्जैक्ट एग्जामिनेशन माना जाएगा। विदेशों में नर्सिंग कोर्स करने वाले यदि भारत देश में नर्सिंग करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पे अगर आप फॉरेनर्स आके यहाँ पे नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। इसी परीक्षा के परिणाम पर आधार पर पीजी में दाखिले का रास्ता साफ होगा। अगर तुम ये कर पाते हो तो आगे पीजी का जो होगा यहाँ पे एंट्रेंस उसी के बेसिस पे होगा। नया अपना रूल है जो बनने के बाद किसी भी नए नर्सिंग को जो भी कॉलेज का राज्य सरकार पंजीकरण नहीं करेगी। इसके अलावा मेडिकल कमीशन से मंजूरी लेनी होगी। पुराने नर्सिंग कॉलेज की निरीक्षण की जिम्मेदारी भी यहाँ पे रखी जाएगी। यदि शर्तें पूरी नहीं होंगी तो यहाँ पे मान्यता रद्द की जा सकती है। मतलब ये फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी जस्ट अप्रूवल नहीं लिया गया है, जस्ट अप्रूवल लिया जाएगा मेडिकल कमीशन से। इसके रिगार्डिंग कंप्लीट लेटर की फॉर्म में ऑफिशियली यहाँ पे पूछा जाएगा एंड कंप्लीट अगर ये हो जाता है तो इसको मान्यता मिल जाएगी। अगर शर्तें इसकी पूरी नहीं होती है तो इसको रद्द कर दिया जाएगा। हर वर्ष करीब 4 लाख स्टूडेंट जो नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेते हैं। नए बिल में नर्सिंग यहाँ पे नर्सिंग केयर होम यहाँ पे जो पर्सनल केयर की व्यवस्था की जाएगी यानी संस्थान के बाहर घरों में जाकर नर्सिंग केयर दे सके। मतलब जो यहाँ पे होम में जाके जो केयर प्रोवाइड करती हैं अभी तक यह व्यवस्था नहीं है। तो ये हमने देख लिया कंप्लीट की जो देश भर में मेडिकल की तरह नर्सिंग में भी एक बार फिर से मतलब कि एक कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम लेने की कोशिश रहेगी एंड इसके रिगार्डिंग अभी प्रपोजल सेंड किया जाएगा एंड कंप्लीट अप्रूवल होगा तो ये लागू होगा एंड अप्रूवल नहीं होगा तो ये लागू नहीं होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स आएगी हम चैनल के थ्रू तुम्हें जरूर बताएंगे एंड ऐसी लगातार अपडेट्स पाने के लिए तुम्हें वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे तुम्हें फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेरीज हो तुम्हारी इसके रिगार्डिंग तुम्हें क्या लगता है ये अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। और कोई डाउट्स है वो भी तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है एंड एमबीबीएस के रिगार्डिंग तुम्हें कोई डाउट है वो भी तुम्हें मेंशन करनी है एंड अदर कोई भी एप्लीकेशन कोई अपडेट के रिगार्डिंग तुम्हें डाउट है वो भी यहाँ पे तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देनी है। एंड डिस्क्रिप्शन में जाके अभी चेक करो, मैंने काफ़ी सारे यूजफुल लिंक्स तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं तो अभी जाके उनको चेकआउट कर लो। एंड इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है तो उसको चेकआउट करो एंड वहाँ पे तुम फॉलो कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे क्वेरीज है जो यहाँ पे तुम नहीं पूछ पा रहे हो वहाँ पे तुम पूछ सकते हो। ऐसी लगातार अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।